दोस्तों, अजगर एक ऐसा विशाल जीव है जो अगर किसी को निगल जाए तो निगलने के बाद ढकार भी नहीं लेता। तो आज हम लोग खोलठा के एक बेहद ही फेमस नाटककार विश्वनाथ दसोंधीराज की एक फेमस नाटक अजगर को पढ़ेंगे। दोस्तों, इसे 1977 में पहली बार तितकी नामक पत्रिका में पब्लिश किया गया था। दोस्तों, विश्वनाथ दसोंधीराज झारखंड के रहने वाले हैं। तो चलिए मैं बिना समय गवाए आपको कहानी बताना शुरू करता हूँ। एक दिन अगनू लाला, जो कि अपने गांव का एक महाजन था, अगनू लाला अपने हवेली के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। तभी गोबरा, जो कि गांव का एक अछूत गरीब किसान था और अगनू लाला के यहाँ काम किया करता था। गोबरा डरते हुए अपने मालिक अगनू लाला के पास आता है। अगनू लाला गुस्से से गोबरा को पूछता है, कल काम पे क्यों नहीं आए थे? गोबरा डरते हुए कहता है, मालिक, कल मेरी बेटी को देखने कुछ मेहमान आए थे। अगनू लाला और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, क्या मेरे से भी बड़ा तुम्हारा मेहमान है? गोबरा सहम जाता है और कहता है, नहीं मालिक, आप तो हम गांव वालों के लिए भगवान हो और हम आपके दास। अगनू लाला कहता है, तुम तो जानते हो मैं जो भी करता हूँ बस अपने पेट के लिए करता हूँ, मैं किसी को भी तंग नहीं करना चाहता। इस पे गोबरा कहता है, मालिक, इस दुनिया में सभी जीव जो कुछ भी करते हैं बस अपने पेट के लिए करते हैं। अगनू लाला अपनी बात को बदलते हुए कहता है, गोबरा, मैंने सुना है मेरे कुछ पैसे तुम्हारे पास बाकी है। गोबरा कहता है, हाँ मालिक, बस सूद के 50% चुकाना बाकी है। दोस्तों, झारखंड बिहार में आमतौर पे रुपीस की जगह पे लोग टका का प्रयोग करते हैं। अगनू लाला अपने मुंशी शारदा प्रसाद को बुलाता है और हिसाब में देखने के लिए कहता है कि गोबरा के कितने रुपए बाकी है। शारदा प्रसाद हिसाब में देखकर बताता है, 500 रुपये। अगनू लाला कहता है, क्यों रे गोबरा, झूठ बोलता है, बेईमान हो गया है क्या? गोबरा कहता है, नहीं मालिक, मुझे याद है बस 50 रुपये बाकी थे। अगनू लाला गुस्से से कहता है, तो क्या मैं और मेरे हिसाब झूठ बोल रहे हैं? मैं कुछ नहीं जानता, निकाल मेरे 500 रुपये। गोबरा कहता है, मालिक, मैं कहाँ से लाऊंगा इतने सारे पैसे? अगनू लाला कहता है, कहाँ से लाऊंगा का क्या मतलब है? चोरी कर, डाका डाल, अपनी बीवी को बेच या अपनी बेटी को, मैं कुछ नहीं जानता, बस मुझे मेरे पैसे चाहिए। गोबरा अगनू लाला के आगे काफ़ी गिड़गिड़ाता है, पर वह उसकी बात नहीं सुनता और एक सफ़ेद कागज पे गोबरा के अंगूठे का निशान ले लेता है और गोबरा की सारी ज़मीन वह अपने नाम पे कर लेता है और उसे वहाँ से भगा देता है। शारदा प्रसाद आकाश की ओर देखकर कहता है, हे भगवान, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, पापियों का कभी भी पेट नहीं भरता। बेचारे का कहाँ 50 रुपये सूद का बाकी था और उसे कहाँ इस पापी ने 500 रुपये कर दिया। अब शाम को जब गोबरा अपने घर पहुंचता है तो उसकी पत्नी सुगिया गोबरा से पूछती है, पूरा दिन कहाँ थे? मैंने पूरा गांव ढूंढा पर तुम्हारा कहीं पता नहीं चला। गोबरा थका हारा अपनी पत्नी सुगिया को कहता है, सुगिया, बहुत जोर से भूख लगा है, घर में कुछ खाने को है तो दो। सुगिया कहती है, घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और जो रात का बासी बचा रोटी था वो भी सुबह उनके बच्चों ने बांट कर खा लिया है। सुगिया निराश होकर कहती है, ना जाने कब तक हम लोग पानी पी पी कर दिन काटेंगे। तभी गोबरा अपनी पत्नी को कहता है, निराश मत हो सुगिया, इस साल हमारे गांव में खूब वर्षा होगी, हमारा घर अनाज से भर जाएगा। सुगिया गोबरा से पूछती है, तुमको किसने कहा हमारे गांव में इस साल वर्षा होगी? गोबरा कहता है, और किसने? टंगूरी बाबा के भगत बाबा भगत ने कहा है, उनकी बात कभी झूठ नहीं हो सकती। दोस्तों, गांव में टंगूरी बाबा नामक एक देवता का मंदिर था और उसी मंदिर का पुजारी बाबा भगत था, जो कि एक नंबर का धूर्त और पाखंडी है। पर पूरा गांव उनकी पूजा टंगूरी बाबा के समान किया करते थे। पर सुगिया को बाबा भगत के असलियत का पता था और जैसे ही गोबरा के मुंह से बाबा भगत का नाम सुनती है, सुगिया को गुस्सा आ जाता है और बाबा भगत के खिलाफ बोलने लगती है, जिस पे गोबरा को गुस्सा आ जाता है और सुगिया को कहता है, अगर तुम बाबा भगत के बारे में और कुछ कही तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। अब होना क्या था, सुगिया रोने लगती है और अपने ज़िंदगी के दुखड़े गाने लगती है। गोबरा को भी महसूस होता है उसे सुगिया का दिल दुखाना नहीं चाहिए था और वह सुगिया को मनाने लगता है। सुगिया रोना बंद कर देती है और दोनों पानी पीकर खाली पेट सो जाते हैं। अगले दिन अगनू लाला गुस्से से लाल पीला होकर अपने घर के बाहर बैठकर हुक्का पी रहा था। दरअसल दोस्तों, अगनू लाला का बेटा मंगरा अपने पिता का हमेशा विरोध किया करता था और यहाँ तक कि मंगरा गांव के एक महरा जाति के एक लड़की फुलवा से प्यार करता था। तभी मंगरा अगनू लाला के पास आता है।
अगनू लाला और भी गुस्सा हो जाता है और अपने बेटे को भला बुरा कहने लगता है, जिस पे मंगरा को भी काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहता है, मैं झारखंड की मिट्टी का बेटा हूँ, मैं यहाँ के लोगों के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। और जहाँ तक बात है मेरे प्यार की, तब मैं तो किसी जाति को मानता ही नहीं हूँ, सब लोग एक जैसे हैं। इस पे अगनू लाला को और भी गुस्सा आ जाता है और मंगरा को अपने घर से निकाल देता है। यहाँ तक कि अगनू लाला अपने बेटे को जान से मारने की धमकी दे देता है। मंगरा वहाँ से चला जाता है और अपनी प्रेमिका फुलवा से शादी कर लेता है। और मंगरा गांव वालों के हित के लिए गांव के सभी भ्रष्टाचारी अजगरों के खिलाफ गांव वालों को जागरूक करना शुरू कर देता है। एक दिन अगनू लाला अपने मुंशी शारदा प्रसाद को गांव के थाना चरक पहरी थाना गोबरा के खिलाफ कंप्लेन करने के लिए भेजता है। शारदा प्रसाद थाना पहुंचते ही वहां के थानेदार जालिम सिंह को बताता है कि गांव का एक आदमी जिसका नाम गोबरा है, उसके पास लाला जी के 500 रुपये बाकी थे। गोबरा ने 500 के बदले अपनी सारी जमीन और घर अगनू लाला जी के नाम कर दिया था, पर अब वह अपनी जमीन और घर छोड़ने को तैयार नहीं है। शारदा प्रसाद वो कागज दिखाता है जिस पे धोखे से अगनू लाला ने गोबरा के अंगूठे का निशान लिया था, जिस पर साफ लिखा था कि गोबरा ने अपनी सारी जमीन और घर अगनू लाला के नाम कर दिया है। अब जालिम सिंह और उसके कुछ पुलिसकर्मी शारदा प्रसाद के साथ गोबरा के घर पहुंचते हैं। जालिम सिंह जबरदस्ती गोबरा का घर खाली करवाने लगते हैं। तभी मंगरा वहां पहुंच जाता है और अपनी कानूनी दावपेच से जालिम सिंह और शारदा प्रसाद को भला बुरा सुनाकर वहां से भेज देता है। कुछ दिन बाद मंदिर का पुजारी बाबा भगत और अगनू लाला थाना पहुंचते हैं और जालिम सिंह को एक पोटली में रिश्वत देकर मंगरा की अकल ठिकाने लगाने को कहते हैं। कुछ दिन बाद थाना का एक सिपाही भागता हुआ जालिम सिंह के पास आता है और बताता है कि किसी ने पूरे गांव को जला दिया है। जालिम सिंह गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है, जरूर ये काम उस मंगरा का है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी घायल अवस्था में मंगरा भागता हुआ थाना पहुंचता है और बताता है कि आग बाबा भगत ने लगाई है। इस पर जालिम सिंह और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो, आग तुमने लगाया है और बाबा भगत को फंसाने के लिए उनका नाम ले रहे हो। और इतना कहकर जालिम सिंह मंगरा को जेल के अंदर बंद कर देता है। साथ ही गांव के जो पुरुष मंगरा के साथ खड़े थे, जालिम सिंह उन्हें भी जेल में बंद कर देता है। वहीं दूसरी ओर गांव वाले अब अगनू लाला को पैसे देने से मना कर देते हैं। अगनू लाला भी अब काफी चिंतित हो जाता है। अगनू लाला का मुंशी शारदा प्रसाद अपने मालिक को समझाने की कोशिश करता है कि अभी भी समय है, वो गांव वालों को सताना बंद कर दे और जिन लोगों से उसने ज़्यादा पैसे ठगे हैं उन्हें उनके पैसे वापस कर दे। पर अगनू लाला शारदा प्रसाद को ही गुस्सा होकर भला बुरा सुनाने लगता है। शारदा प्रसाद कहता है, अब मैं जा रहा हूँ अपनी गलतियों का प्रायश्चित करने के लिए, अब मेरा पूरा जीवन गाँव वालों की सेवा में ही बीतेगा। दोस्तों, अब मंगरा का केस न्यायालय तक पहुँच जाता है, जहाँ जालिम सिंह ये साबित कर देता है कि आग मंगरा ने लगाया था और गाँव वालों ने उसमें साथ दिया था। और अब न्यायालय गांव वालों को आजीवन कारावास और मंगरा को फांसी की सजा सुनाती है। दोस्तों, कहानी का एंडिंग कुछ इस प्रकार से होता है। फुलवा, सुगिया, गोबरा, शारदा प्रसाद और गांव के अन्य लोग ये निर्णय लेते हैं कि वे अपनी इस जंग को जारी रखेंगे और झारखंड की धरती को भ्रष्टाचारी अजगरों से मुक्त करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।